Hi friends, myself Sanjeev Kumar, NEET score 654 out of 720 and All India rank 601 in NEET 2023। फ्रेंड्स, मैंने पिछले काफ़ी टाइम से इसमें वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं एक बहुत बड़े मिशन पे लगा हुआ था और सरप्राइजिंगली मैंने वो मिशन अचीव कर लिया है। मैंने अपने 35 डेज़ की नीट प्रिपरेशन में एक मेडिकल कॉलेज में होते हुए नीट क्रैक कर दिया और इसी कारण अलग सर ने मेरा इंटरव्यू लिया है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और मैं जानता हूँ कि इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग हिज नीट प्रिपरेशन। फिर वो चाहे फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, साइकोलॉजिकल हो, कोई हेल्थ इशू हो या फिर पेरेंट्स की अपनी स्ट्रगल प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है एट द टाइम ऑफ नीट प्रिपरेशन। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग एज पेरेंट्स बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों मैं ऐसे बुरे टाइम में आपको गाइड करूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसी कारण मैं ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ। बट नाउ द थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड इन माई लाइफ और मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही चेंजेस आए और आप भी नीट क्रैक करें और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करें इन द सोसाइटी। अब देखिए दोस्तों, अब फेज़ ऐसा है, आपने यकीन बैच ज्वाइन करे 2 से 3 महीने हो चुके हैं। अब ऐसा फेज़ आ चुका है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ने हार मान ली होगी, पढ़ना छोड़ दिया होगा, रेगुलर टेस्ट देने छोड़ दिए होंगे। लेकिन अगर आप अभी तक भी यहाँ पे जमे हुए ना दोस्तों, तो समझ लो तुम लास्ट तक जाओगे। अभी जो 8-9 महीने बचे हैं ना नीट की प्रिपरेशन के, वे उन सभी में तुम्हें कंसिस्टेंट रहना। अब चाहे कुछ हो जाए, हार नहीं माननी तो फ्रेंड्स, हार नहीं माननी। इसको आप नोट कर लीजिए अपने दिल में। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ गाइड देता हूँ जो मैंने लास्ट ईयर क्या मिस्टेक की थी और इस साल मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, अभी आप रेगुलर टेस्ट तो दे रहे होंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप रेगुलर टेस्ट दें, ठीक है। आपका स्कोर कम आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यार पिछली बार भी तो इतना ही स्कोर था, 300, 400, 500 यहीं पर अटका हुआ हूँ, तो अब की बार भी क्या मैंने कुछ नया कर लिया तो अब की बार भी वैसा स्कोर आया जैसे अब की बार आया, क्योंकि मैं तो ड्रॉपर ही हूँ, ज़िंदगी ड्रॉप लेने में निकल जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो मॉक टेस्ट का स्कोर था बिफोर नीट प्रिपरेशन, बिल्कुल 5-6 दिन पहले या फिर 10-15 दिन पहले के जो मेरे टेस्ट थे, उनमें मैंने बहुत सारे टेस्ट में तो 600 क्रॉस ही नहीं किए थे। लेकिन जो मेरा नीट स्कोर आया वो 654 आया। तो यहाँ से प्रैक्टिकली ये बात तो समझ में आती है कि मॉक टेस्ट उस चीज़ के लिए तो नहीं है जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं कि ये हमारा नीट में स्कोर डिसाइड करेंगे। लेकिन मॉक टेस्ट फिर है किस लिए या फिर वीकली टेस्ट किस चीज़ के लिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको कम स्कोर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम आ रहा है, लेकिन उनमें से अगर आप गलतियाँ नहीं निकाल रहे हो ना और उसको एक कॉपी पे नोट नहीं कर रहे हो कि मैं मॉक टेस्ट में ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ या फिर वीकली टेस्ट में ये मिस्टेक कर रहा हूँ और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आप वहीं पर अटक जाओगे जहाँ पे पिछले साल अटके थे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ एक ड्रॉपर का कितना बड़ा दर्द होता है उसके दिल में, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, सभी के ताने सुनने पड़ते हैं, अरे ज़िंदगी बुढ़ापा आ जाएगा डॉक्टर बनते बनते, नहीं बनेगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की तो दोस्तों आप भी मेरी तरह एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने स्कोर में, वो भी बहुत कम टाइम में। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आप झूठ बोल रहे हो, एक्चुअली आपका IQ बहुत अच्छा था, इस वजह से आपने 35 डेज तैयारी की, एग्ज़ाम दी और इतना अच्छा स्कोर कर लिया। नहीं फ्रेंड्स, मेरी बात सुनिए आप। मेरा जो IQ है, मैं एक बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ कभी से। इवन आपको यकीन नहीं होगा, जब पूरे 12th क्लास में कोई फेल नहीं होता था ना, तो एक नाम उठ के आता था कि कौन फेल हुआ, वो था संजीव कुमार। यस, मेरा नाम आता था कि मैं इवन साइंस और कॉमर्स में कोई फेल नहीं होता था, मैं साइंस में फेल होता था। तो मुझे वे दिन याद है। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ें नहीं डिसाइड करती है कि आपका स्कोर कितना आएगा नीट में। कई बच्चों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी बना ली है, मैं पिछले 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा 300 ज़्यादा स्कोर रह रहा है, तो मैं आगे कभी नीट क्रैक ही नहीं कर पाऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारा जो रिज़ल्ट है ना फ्रेंड्स, वो ऊपर वाले के हाथ में। ये चीज़ हमें आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। द मेन थिंग इज डेट कि आप कितना कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्स है, जैसे JEE एडवांस एग्ज़ाम होता, तो मैं आपको कह देता कि आप पर बहुत ज़्यादा हाई IQ नहीं है तो आप वो एग्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि वो क्रैक नहीं होगा। दिस इज़ द रियल थिंग फ्रेंड्स। लेकिन नीट जैसा एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई IQ वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है
जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और डिटर्मिनेंट है अपने एम को लेके। और मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं इसी वजह से इस चैनल पे आया हूँ। अब मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि जो इन बच्चों ने ऑफलाइन प्रिपरेशन किया वो उतना नहीं बता पाएंगे कि ऑनलाइन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती है उनकी प्रिपरेशन के टाइम पे। अब मैंने तो यकीन वैसे प्रिपरेशन किया, तो मैं जानता हूँ किस हद तक बच्चा परेशान हो जाता है, ओवर थिंकिंग के फेज में चला जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं आपको बाहर रखना चाहता हूँ आपकी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर मैं भी सोचता हूँ मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे अगर मुझे कोई गाइड करता तो काफ़ी हेल्प मिलती, लेकिन कोई गाइड करने वाला मिलता ही नहीं था। लेकिन मैं फ्रेंड्स अपने एंड पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गाइड करता रहूँ। सो फ्रेंड्स, अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपका नीट का स्कोर कम आए। आप कह रहे हो कि मन में भैया कहते तो सभी है, लेकिन ख़राब तो सबको लगता है जब नीट में स्कोर कम आता है तो। हाँ, मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, आप ठीक कह रहे हो, मेरे को भी ख़राब लगता था। सो व्हाट शुड बी द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, आपका जब ख़राब स्कोर आता है, ख़राब रैंक आती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। जो आपको ख़राब लगता है ना, वो सारी चीज़ें किसी के आगे निकाल दो, बोल दो भाई इतनी मेहनत की थी यार, कब तो ड्रॉप लेता रहूँ, अब तो पढ़ने का मन ही नहीं करता यार, अब नहीं पढ़ना मेरे को। ये सारी चीज़ें किसी भी अपने फ्रेंड के आगे या फिर पेरेंट्स के आगे, जिनको आप अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उनके आगे निकाल दो। और उसके 1-2 घंटे बाद देखना दोस्तों, आप दोबारा रिमोटिवेटेड अपने आप को पाएंगे कि अब मैं दोबारा पढ़ाई करूँगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हार नहीं माननी। अब आपको 2-3 महीने हो गए मेहनत करते करते, आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे अपना स्कोर 300 से 600 भी अपलिफ्ट करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ईश्वर ने आपको भी वही माइंड दिया जो माइंड उन बच्चों को दिया जो इतना कुछ कर रहे हैं। द मेन थिंग इज डेट कि आपको विश्वास रखना होगा। एंड आई एम हेयर, डेट्स माई गोल कि आपको कंसिस्टेंट रखूँ आपकी स्टडीज़ में। कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके अपने एंड पे पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड कीप इट अप फॉर योर गोल फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट।